जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में 3 ऐसे शक्तिशाली वचन जो हमें संध्या के समय बोलना चाहिए। इस तरह के 3 शक्तिशाली वचन है जो पवित्र पाक बाइबल में है, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी में कार्य होता है, हम सभी विश्वासियों की जिंदगी में कार्य होता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक वचनों की तरफ जो संध्या काल के समय बोलना आवश्यक है। जी हाँ भाई बहनों, हम दुआ, प्रार्थना, विनती तो रोज करते हैं, निरंतर करते हैं, लेकिन वो समय होता है सुबह का, रात का, संध्या का। उसी तरह से आज आप लोगों के सामने हम बताए जा रहे हैं संध्या की प्रार्थना। शाम के समय हमें किस तरह की प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से, वो प्रार्थना आज हम पाक पवित्र बाइबल के द्वारा आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं वचन की तरफ। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 3:4 में, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन बता रहा है बाइबल का शक्तिशाली वचन, जैसा वचन में यहाँ पर कहा गया है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। तो भाई बहनों, इस तरह से हमने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। यहाँ जैसे वचन कह रहा है, इस वचन को अपने ऊपर अमल करना है, अपने लिए बोलना है इस वचन को कि मैं परमेश्वर यहोवा के नाम को पुकारता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र स्थान से, अपने स्वर्ग से मुझे उत्तर देता है। आपने इस तरह से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, प्रभु मेरी ये विनती है, प्रभु ये मेरी दरखास्त है, मेरी प्रार्थना है, मैं तेरे सामने लाता हूं, तेरे सामने हाजिर होता हूं इस प्रार्थना को लेकर। तो जी हाँ भाई बहनों, यहां पवित्र पाक वचन बता रहा है हमें इस तरह से दुआ हमारी होनी चाहिए। संध्या के समय जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब बाहर से हम घर आते हैं, तो हमने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है इस वचन के द्वारा। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना, दुआ, प्रार्थना, इबादत करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है। यह वचन बता रहा है। आपने इस तरह का विश्वास करना है, जैसे वचन कह रहा है उसी तरह आपने अपने आप के लिए बोलना है, अपने खुद के लिए बोलना है कि प्रभु मैं तेरे नाम को पुकारता हूं, मैं दुआ, प्रार्थना, इबादत करता हूं तेरे नाम से, और ये मेरी प्रार्थनाएं हैं, ये मेरी परेशानियां हैं, ये सारी बातों को लेकर मैं तेरे सामने हाजिर हूं, मैं तेरे नाम को पुकार रहा हूं, मैं तेरे नाम की दुहाई दे रहा हूं, तो मेरी प्रार्थना को सुन। इस तरह से जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं तो अपने स्वर्ग स्थान से आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपको उत्तर देता है। इसी तरह से आपने वचन में आगे बढ़ना है, दुआ और प्रार्थना में आगे बढ़ते रहना है। यह संध्या के समय की प्रार्थना है, आपको उस प्रार्थना को जरूर करना चाहिए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे पाक वचन की तरफ। शक्तिशाली वचन हम देखेंगे बाइबल में। तो बढ़ते हैं दूसरे वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 141 का दूसरा वचन, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यह वचन कह रहा है मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। तो भाई बहनों, आप जानते हैं जो सुगंधित चीज होती है वो सभी लोगों तक पहुंचती है। उसी तरह से जो मेरी प्रार्थना है, जो मेरी विनती है, वो परमेश्वर तक पहुंचती है। जब आप दुआ करते, प्रार्थना करते, तो सुगंध की तरह, जिस तरह से खुशबू सभी तक पहुंचती है, उसी तरह से हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ प्रभु तक पहुंचती है। तो भाई बहनों, अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से प्रार्थना करना है, दुआ करना है, जैसे कि कहा गया यहाँ, मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो संध्या के समय, शाम के समय आपको हाथों को फैलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की तरफ हाथों को फैला के प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू मेरे हर एक प्रार्थना को सुन रहा है। जिस तरह से धूप, खुशबू सभी तक फैलती है, उसी तरह से मेरे हर एक दुआ, प्रार्थना तेरे तक पहुंच रही है। मेरे पिता, तू मेरे हर एक दुआ को, प्रार्थना को सुन, यही मेरा अन्न बलि ठहरे, यही मेरी दुआ तेरे लिए बलिदान है। मेरे पिता, तू मेरी दुआ को सुन, प्रार्थना को सुन, और ये संध्या काल के समय मेरे हर एक दुआ, प्रार्थना को तू सुनकर पूरी कर। तो इसी तरह से प्रभु का धन्यवाद करना है। तब परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है और आपके हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है।
आप जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को फैलाकर। तो भाई बहनों, अब बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 121 का 8 में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में, जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी रक्षा करता, हमारी सुरक्षा करता और हमारे साथ चलता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। जब हम सच्चे हृदय से विश्वास के साथ अपने पिता का धन्यवाद करते हैं, उनसे दुआ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी रक्षा करता है अब से लेकर सदा तक। जब तक हम इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में रहते हैं, तब तक हमारा पिता हमारी रक्षा करता है। उसके बाद वो हमें स्वर्ग का राज्य देता है। तो जी हाँ भाई बहनों, इस प्रार्थना के साथ आपको दुआ और प्रार्थना विनती करनी है ताकि प्रभु आपको सदा सर्वदा सुरक्षित रखे, चंगाई के साथ, आशीष और ब्लेसिंग के साथ रखे। जी हाँ भाई बहनों, ये पवित्र पाक वचन है, शक्तिशाली वचन। इस वचन के द्वारा आपको प्रार्थना करनी है। जिस तरह से तीनों वचन आपको बताए गए हैं, संध्या काल के समय में आपको इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। जैसे यहाँ पर तीसरा वचन बता रहा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो भाई बहनों, हमारे आने जाने में परमेश्वर यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है। हम कहीं भी जाए, कुछ भी करें, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनी रहती है। वो हमें सुरक्षित रखता है। हमारे अगल बगल वालों को कोई परेशानी हो सकती है, मगर हम बचाए जाएंगे। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो दुआ करके निकलते हैं, प्रार्थना करके निकलते हैं, चाहे ड्यूटी हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, कोई भी कार्य हो। और जब वापस घर आते हैं तो भी हमारा खुदा यीशु मसीह हमें सुरक्षित और सकुशल हमें अपने घरों तक पहुंचाता है। इसीलिए पाक पवित्र वचन यहां कह रहा है कि यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा करेगा, और वो रोज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब घर से बाहर निकलते हो और जब घर में आते हो, आपकी रक्षा करेगा, आपके सोते समय भी और आखिरत तक भी। जब तक आप इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी रक्षा करता है इसी पाक वचनों के द्वारा। आपको इन वचनों के रेफरेंस से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। संध्या के समय में आपको इन वचनों पर अमल करना है। इन वचनों के द्वारा प्रार्थना को, विनती को मांगना है अपने खुदावन यीशु मसीह से। आपकी एक एक दुआ, प्रार्थना, विनती सुनी जाएगी। आपको जवाब आएगा परमेश्वर यीशु मसीह का। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी परमेश्वर के ये शक्तिशाली वचन और ब्लेसिंग्स और आशीष और चंगाइयां पहुंचे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट, इस कंटेंट पे बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।